लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 साल से ज़्यादा समय से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं, मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। ख़ास तौर पर फासीवाद के गहराते संकट को लेके हमने कई-कई कोणों से बात की है। फासीवादी ताकतें धर्म का और धर्म के उन्माद का किस तरह दुरुपयोग करती हैं और जनता को संकट में डाल देती हैं, ये फिर एक बार पिछले दिनों कुंभ का मेला जो संपन्न हुआ उसमें हमको फिर एक बार देखने को मिला। तो कुंभ के मेले में किस तरह धर्म के उन्माद की राजनीति की गई, किस तरह जनता की लूट हुई, जनता को परेशानी में डाला गया, मौतों के आंकड़ों को किस तरह से छुपाया गया, गंगा का किस तरह प्रदूषण होता रहा और प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई कार्रवाई की ही नहीं गई, और किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता कुंभ के मेले को लेके भ्रामक जानकारी देते रहे। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ देश के प्रख्यात समाजवादी चिंतक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ हैं। तो श्री तिवारी जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। तो जैसा कि मैंने कहा तिवारी जी, आप चूंकि उत्तर प्रदेश के हैं, आपने कुंभ के मेले को बहुत पास से देखा है, जनता की परेशानी और दिक्कतों को समझा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस बार जनता को इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा? क्यों मौतों की आंकड़े छुपाए गए? क्यों आखिर वीआईपी मूवमेंट के लिए आम जनता को संकट में डाल दिया गया? आखिर क्यों इतने बड़े-बड़े जाम हैं जिससे जनता परेशान होती गई? मैं चाहूँगा और किस तरह धर्म के उन्माद की राजनीति का इस कुंभ के मेले में फिर एक बार दुरुपयोग किया गया। तो इन सारे मुद्दों पे विस्तार से बात करने के लिए आपका स्वागत है श्री आनंद प्रकाश तिवारी जी। हाँ सर। जी जी सर, जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। ये जी पहले तो हम ये बधाई देंगे पूरे देश की जी जनता को और आपके जी चैनल के दर्शकों को जी कि ये भारत ही नहीं, दुनिया जी का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। जी और ये मेला लगभग 45 दिन चलता है। जी और ये सारा जो इसका है, ये ज्योतिषी गणना के आधार पर इसकी जी गणना की जाती है। जी खास करके मकर संक्रांति से ये शुरू होता है जी और जी शिवरात तक चलता है ये। और जी ये एक साल नहीं, हर साल ऐसी स्थितियां आती हैं जब जी मकर रेखा को सूर्य पार करता है, तो जी वो एक मनोरम दृश्य होता है और खास करके किसानों के लिए, उनके जी लिए बहुत ही उत्कंठा का होता है। और ये जी उत्सव, इसको उत्सव जी कहते हैं, लेकिन इसको आध्यात्मिकता से जोड़कर भी देखा जाता है। जी और खास करके उसके लिए भारत में 3-4 जगह हैं, नासिक है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद में जिसको आजकल नाम बदल के इन्होंने प्रयागराज जी कर दिया है। जी लेकिन जैसा हम जानते हैं कि इस बीच कुछ ऐसा हुआ है कि किसी भी घटना को उसमें से धार्मिक पुट जोड़ करके उसको एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं है। जनता को जी लुभाने का, जनता को आकर्षित करने का इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है और कोई कार्यक्रम नहीं है। जी फल क्या जी हुआ? पहली बात तो और ये पूरा का पूरा, जाहिर सी बात है, जब हम आस्था पर खेल करके अगर हम कुछ करेंगे तो जी आस्थाओं का दोहन करेंगे। तो आस्थाओं का जी दोहन कैसे करते हैं? तो उल्टी सीधी अपना गपाष्टक तरीके से बातें हम रखते हैं। जी और ये सरकार अपने आप को धर्म की ध्वजवाहक सरकार मानती है और जी सनातन धर्म को बेस करके सनातन धर्म की अपने आप को रक्षक मानती है। जी और मैंने इस बार तो हद हो गई, इस बार जो आपका बजट पेश किया गया उसका भी नाम रखा गया सनातन संस्कृति का बजट। तो सनातन संस्कृति का बजट रखने वाले लोग, और इन लोगों ने किया क्या कि साहब, ये 144 साल बाद ऐसा संयोग जुट रहा है कि इसमें सीधे अमृत बरसेगा और उस अमृत का स्नान अगर कोई करने से चूक गया तो फिर वो चूक गया, फिर तो उसको जो सो नरक का भागीदार होगा और उसको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तो आप जानते हैं कि हमारी धर्मवीर जनता है और ऐसे भी सबकी आध्यात्मिकता रहती है। और वो ऐसा संगम है, गंगा, गोमती और लुप्त प्राय सरस्वती का संगम, उसे कहते हैं त्रिवेणी। वहां पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि वहां जाने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा। वो जो समुद्र मंथन से वो जो अमृत कलश लेकर के भागे थे देवता लोग, उसकी बूंदें 3-4 जगह छलकी हैं। उसमें मान्यताएं से हैं। जी
उसमें से इलाहाबाद एक जगह है, तो वो कब छलकी थी, लेकिन आज की तारीख तक उसका रसास्वादन, उसका पान हम सारे लोग करते रहते हैं। खैर चलिए, ये तो आस्था की बात है और ये आध्यात्मिकता की बात है। लेकिन जी, उसको किस तरीके से इवेंट बना करके पेश किया गया। इसके जी, पहले भी मेला वहां पर लगता है और अपार जनसमूह जुटता है। हमारे कैलाश जी, गौतम है, उन्होंने बहुत सटीक उसका जिक्र किया है, अमावस्या का मेला, जी, अमावस्या का मेला उनकी एक कहानी है, जी, उसमें उन्होंने पूरा पूरा उसको चित्र खींचा है कि किस तरीके से पूरा का पूरा गांव उमड़ जाता है उस श्रद्धा, उस आस्तिकता के तालाब में गोते लगाने के लिए। लेकिन इस बार कुछ जी, अजीब किया गया। इस बार एक हुआ, जी, जनता तो चाहती है, अच्छा उसके लिए किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अब आज की तारीख में तो 10 रुपया उसका दाम हो गया है, पत्रा एक निकलता है। उस पत्रा को जी, देख करके सब लोग बिना कहे, सब लोग जानते हैं कि किस समय हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब लोग वहां पहुंच जी, जाते हैं। लेकिन ये सरकार भयंकर विज्ञापन की, और आप देखेंगे कि देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर उसका प्रचार किया गया। 2 लोगों की मूर्ति आपको दिखाई पड़ेगी अक्सर के, और ये कहा जी, गया कि हमारा अनुमान है कि 40 करोड़ लोग जी, इलाहाबाद में आएंगे उस स्नान का दर्शन करने, उस स्नान का अमृत पान करने के लिए आएंगे। जी, लेकिन जी, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब लोग आइए, देश विदेश से आइए, दुनिया भर से आइए, और मैंने 100 करोड़ लोगों की क्या व्यवस्था कर रखी है। मतलब जी, आपने जनता को आश्वासन दे दिया, उस जी, धर्मयुक्त जनता को या आस्थावान जनता को, श्रद्धालु जनता को आपने आश्वासन दिया कि चाहे जितने लोग आवे, उनके खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, रहने की कोई चिंता नहीं है, स्नान की कोई चिंता नहीं है, और सबको समान रूप से सबको सहभागिता मिलेगी। और आप लोग आइए और ये इस पुण्य का आप लाभ उठाइए। जी, जब आप 100 करोड़ की व्यवस्था करने जा रहे हो, या 40 करोड़ का आपका अनुमान है, और आप आमंत्रित कर रहे हो, अगर लोग अपने से जाएं तो बात ठीक है, आप आमंत्रित कर रहे जी, हो, तो जी, आमंत्रण का होस्ट का काम क्या होता है, आप उनकी जी, सुविधाओं का ध्यान रखिए। पहली बात तो 100 करोड़ लोगों को जाने के लिए, अरे 146 करोड़ की अपनी आबादी है, और जी, उसमें भी आप मानते हैं कि ये 20% को आप खारिज कर देते हैं कि उनको जाना ही नहीं है। जी, बचे बचे आपके जो 80, जी, ये 100 करोड़ लोग बचे, और उनको भी जी, आ, आखिर वो कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, पैदल जाएंगे, जी, अपने साधन से जी, जाएंगे, तो इतने जी, साधन जब वहां पहुंचेंगे, तो वो कहाँ साधन खड़ा होगा, कहाँ क्या होगा, उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, उनके खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, लेकिन यह जी, हुआ क्या, यह उल्टा हुआ। विज्ञापन भी किया जी, गया बाकायदे, और सूट बनाए गए 1,20,000 रुपए पर डे के हिसाब से, और वो भी ये पर घंटा के हिसाब से वहां मिल रहा था अपना। तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी 1,20,000 पर डे का किराया देगा, तो वो आनंद तिवारी और शैलेंद्र शैली तो नहीं हो सकता है, गुरहु कतवारू तो नहीं होंगे। उनके लिए आपने क्या जी, व्यवस्था, क्या, और भीड़ तो ऐसे ही लोगों की होगी। फल क्या हुआ वहां साहब, कि वहां अव्यवस्था का अंबार लग गया। व्यवस्था जी, के नाम पे कुछ नहीं, खाली दोहन किया गया लोगों का। और जी, इलाहाबाद शहर की जो पूरी डेंसिटी है, वहां की जो आबादी है, वो करीब 20 लाख की है। 20 जी, लाख की आबादी में आप 20 करोड़ लोगों को अगर घुसा देंगे, तो उनकी क्या स्थिति होगी उस शहर की। यह भी तो आपको प्लानिंग करना चाहिए था, लेकिन इनको प्लानिंग से तो जी, कोई मतलब नहीं है। तो सन्यासी जी, लोग हैं, साधु लोग हैं, बीवी बच्चा है नहीं, तो इनको पता ही नहीं है कि बीवी बच्चा क्या चीज होता है। तो श्रद्धालु क्या लोग बात कैसे जानते हैं, गठरी, उधर बोरा, उधर झोरा, कांख में एक तो बच्चा इधर, एक बच्चे का उंगली पकड़े हुए। ये हमारे देश की जनता है, ये हमारे श्रद्धालु लोग हैं, जो चाहते हैं कि वहां जाके डुबकी लगा ले, और उस डुबकी में वो ये भी चाहते हैं कि उतना ही नहीं, जो लोग नहीं आ पाए हैं वहां, उनकी भी डुबकी लगा लें। एक डुबकी तो अपने लगाते हैं, उसके बाद अपने ससुर की डुबकी, अपने सास की डुबकी, अपने बाप की डुबकी, अपने मतारी की डुबकी, गांव वालों की डुबकी। माने एक तरीके से उनका यह रहता है कि ये हम जिन जिन लोगों का नाम लेकर के वहां डुबकी लगाए, सब डायरेक्ट उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन वहां हुआ बिल्कुल उल्टा। खास करके इस अमृत स्नान के लिए इन लोगों ने घोषित किया कि 3 ठो तो भयंकर अमृत स्नान है। उस दिन तो सीधे के सीधे आप अमृत में आप सराबोर हो जाएंगे। वो था ये मकर संक्रांति, पुष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, और शिवरात्रि। चलिए जी, साहब, ये भी हो गया, सब व्यवस्था सब लोग। और जाहिर सी बात है कि जिस दिन बिल्कुल हमको मालूम है कि उसी दिन अमृत एकदम से डायरेक्ट धारा उसकी फूटने वाली है, जाहिर सी बात है भीड़ उस दिन बढ़ेगी। भीड़ बढ़ गई। लेकिन इस बीच हुआ क्या, इसके पहले से एनजीटी को की रिपोर्ट थी
कि गंगा नदी का पानी या यमुना का पानी नहाने लायक नहीं है, नहीं। अस्पताल करने जी, लायक भी नहीं है। तो जी, आपकी तो जिम्मेदारी ये बनती थी कि जब आप 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं तो पहले तो आप उनकी ये व्यवस्था कीजिए ना कि वो पानी, अच्छा, और जाहिर सी बात है कि जब 100 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे तो सब लोग तो बोतल का पानी नहीं पीने वाले होंगे, तो जाहिर सही सी बात। बात है कि आदमी उस अमृत स्नान करेगा तो जाहिर सी बात है वो पानी पीना भी चाहेगा। तो उस पानी को इस योग्य तो आप बना दीजिए, उसको मुहैया कराइए कि आदमी उस पर डुबकी भी लगावे और आचमन भी करे, उस पानी को पिए भी। हमारे एक व्यवस्था और है कि हम वहां से पानी ले लेते हैं और वो पानी हम लेकर के अपने घर चले आते हैं और अपने सारे रिश्तेदार नातेदार अपने हेली मेली में भी हम उसको बांटते हैं और एक बूंद पानी डाल करके अपने एक बाल्टी पानी में एक बूंद डाल करके हम मानते हैं कि अब ये पानी त्रिवेणी का है और इसमें भी अगर हम इससे भी स्नान करते हैं तो हमको उतना ही हमको फल प्राप्त होगा जितना वहां स्नान करने से प्राप्त हुआ। लेकिन आपने किया क्या साहब? आपने उन्हें वो पानी मुहैया नहीं किया, आपने उनको वो जल मुहैया नहीं किया और आपको तो अपने स्वार्थों में डुबकी लगानी थी, गोता लगाना था। इसका समय उन्होंने क्या चुना कि साहब जो बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश का चुनाव था, जहाँ जो चुनाव लड़ने से डर थे, सारे उपचुनाव के साथ उसका चुनाव नहीं कराए, ये फैजाबाद का मिल्कीपुर सीट, उसके चुनाव की घोषणा किया उपचुनाव की। और दिल्ली प्रदेश जो कि इनकी महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि हम कैसे भी हो हम उसको जीत लें। 5 तारीख को चुनाव होना था दिल्ली का और अपने प्रधानमंत्री जी 5 तारीख को अपना कार्यक्रम घोषित किए कि मैं जाऊंगा। उतना ही नहीं, सबका विज्ञापन किया गया, सारे मंत्री, सारे स्टार, सारे लोग जाके ये नहा रहे हैं, वो नहा रहे हैं, वो नहा रहे हैं। तो जनता भी कहे भाई जिस पानी में हमारा प्रधानमंत्री रहा है, जिस पानी से हमारा राष्ट्रपति नहा रहा है, तो चलो हम लोग भी अपना कम से कम उस पानी का स्पर्श कर लिया जाए, हम लोग भी उसमें वैसे ही डुबकी लगाएंगे जैसे हमारे ये सारे लोग डुबकी लगाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी मार्केटिंग बहुत भयंकर की गई। लेकिन लोगों ने यह भी देखा कि डुबकी जो लगाई जाती है वो मंत्रोच्चार के साथ, आदमी नाक बंद करता है, कान बंद करता है और उसके बाद नीचे से पूरा एकदम उसकी डुबकी लगाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे डुबकी लगाए ये पूरी दुनिया देखी है, तमाम कैमरों से उसको फोकस किया गया, खींचा गया। लेकिन हमारे जैसा आदमी तो नहीं देखा कि कि उन्होंने डुबकी लगाया। वो जिस तरीके स्नान किए, हमारे यहाँ कहा जाता है एक होता है कौआ स्नान, कई तरह का स्नान होता है। कौआ स्नान, कौआ अपनी मुंडी नहीं डुबोता है, कौआ ऐसे चोंच उठाता है और यूं छिड़क लेता है अपने ऊपर, मारता है फिर यूं छिड़क लेता है अपने ऊपर। तो निश्चित रूप से तो इसका मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जानते थे कि उस पानी की क्या स्थिति है। अंदर उन्होंने पूरा अपना कवच कुंडल के साथ अंदर गए, अब चूंकि फोटो खिंचाना था, 5 तारीख को चुनाव होना था और पूरे दिन भर इनकी गोदी मीडिया में वही तस्वीर चले, सनातन धर्म का कितना रक्षक है और लोग कहते हैं कि पानी पीने योग्य नहीं है। उतने नहीं है, उसके पहले केजरीवाल एक दिन कह दिए कि यमुना नदी में जहर फैल गया है वो पानी पीने योग्य नहीं है। इनकी पूरी गोदी मीडिया पुर गया, अरे तो सनातन विद्रोही है और यमुना नदी को इतना गंदा, इतनी पवित्र नदी है। अरे भैया पवित्र नदी है तो आप उसका एक चुल्लू पानी पीजिए ना, कौन आपको मना कर रहा है? आप पीछे दिखाइए उसका पानी। या जब आप संगम में स्नान करने गए तो आप कम से कम पूरी डुबकी लगा लिए होते, जैसे जनता जैसे श्रद्धालु जनता उसमें डुबकी लगाती है वैसे आप भी डुबकी लगा लिए होते। लेकिन ये तो स्थिति बनी नहीं। फल क्या हुआ साहब? उतना ही नहीं, उसके पहले जो हादसा हुआ वो हादसा होना ही होना था। वहां पर 30 प्लांटन फील्ड बनाए गए थे और 13 प्लांटन फील्ड आपने वीआईपी के लिए रख दिया। एक घाटों का एक लंबा इलाका आपने वीआईपी के लिए रख दिया और जनता को भेड़ बिक्री की तरह आप, और इलाहाबाद में आपने कोई व्यवस्था नहीं की लोगों की। जो भीड़ जा रही थी उस भीड़ को खाली गोल 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 आपने खाली घुमाने का मामला कर दिया कि भीड़ कहीं एक जगह इकट्ठा न हो पावे। आदमी कितना चलेगा, बच्चा को लेके, बीवी को लेके, बोरा लेके, झोरा लेके, कैसे कितना चलेगा? पता चला 30-30 40-40 किलोमीटर लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहीं आदि नहीं, कहीं अंत नहीं। और उसमें भी एक ब्रिज पर हादसा हो गया। हादसा हो गया भाई, ठीक है हादसा हो गया, लेकिन हादसा हो गया तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस हादसा के लोगों को आप राहत पहुंचाएं,
उनकी मेडिकल ट्रीट कराएं और उनकी व्यवस्था कराएं। आप कम से कम उनके घावों पर आप बलहम तो लगावें, लेकिन नहीं साहब, वो पता चला कि साहब ट्राली लगा करके, ट्रक लगा करके उनके सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई। और उतना ही नहीं हुआ, इनके जो पालतू धर्माचार्य लोग हैं उन लोगों ने कहा नहीं, कोई मरा नहीं, वो तो मोक्ष लोगों को मिल गया। अरे मोक्ष मिल गया, तुम क्यों नहीं मोक्ष लिए? तुम भी तो वैसे ही कर लिए होते। बुलडोजर के आगे जा करके लोडर से लोड करके आपको भी ट्रक पे उठा करके फेंक दिया गया होता, आपका भी मोक्ष मिल जाता। ऐसे ही मोक्ष मिलता है, लेकिन नहीं साहब। फिर पता चला कि उतना ही नहीं, हमारे यहाँ एक और व्यवस्था है, हम लोग यहाँ सनातन धर्म में है कि हमारे घर अगर कोई मौत हो जाती है, अगर कोई हादसा हो जाता है, तो हम लोग शोक मनाते हैं। हम ही लोग नहीं, हमारे पूरे सिस्टम में हम सब लोग शोक मनाते हैं, चाहे जिस धर्म के लोग हों, चाहे जिस आस्था के लोग हों, सब लोग शोक मनाते हैं। और गांव में भी अगर कोई मर जाता है तो पूरा गांव शोकग्रस्त हो जाता है। देश में अगर कोई मरता है तो पूरा देश हमारा शोकग्रस्त हो जाता है। अगर कोई हमारा प्रधान मरता है तो राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। इससे बड़ी घटना, दुर्घटना तो नहीं हो सकती थी जिसमें हजारों लोग मरे और तुम सुबह कह रहे हो, तुम मुख्यमंत्री हो, कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ। सारे धर्माचार्य लोग उस दिन बहिष्कार कर दिए कि हम शोक मनाएंगे, हम शोक मग्न हैं, जो भी हमारे साथी श्रद्धालु मरे हैं हम उनके शोक में स्नान नहीं करेंगे। लेकिन आप निकल के आए सामने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग भ्रम फैला रहे हैं। फल क्या हुआ साहब? एन के प्रकार साढ़े साधु संतों को आपने उकसाया, वो लोग जाकर के स्नान किए। फिर उसके बाद उन लोगों को महसूस हुआ कि ये तो गलत हो गया। लेकिन अब ऊधो बांह गए की लाज, अब तो वो लोग स्नान कर चुके थे, अब तो वो लोग जश्न मना चुके। और इतना ही नहीं किया, एक जगह आपकी जनता, श्रद्धालु जनता मर रही है और आपने उन सारे लोगों को फूल से वर्षा की, पुष्प वर्षा कर रहे हो, हेलीकॉप्टर लगाकर। इससे ज्यादा अपमान हम अपने उन मृतक श्रद्धालुओं के प्रति और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा मजाक उनके साथ क्या कर सकते हैं? और उतना ही पता चला कि उस दिन 6 जगह ऐसे हादसे हुए और आपने एक जगह का केवल जिक्र किया। और आज की तारीख में भी सदन में भी आप खड़ा होकर के, और हर जगह, उतना ही नहीं, आपके प्रधानमंत्री हो, आपके मुख्यमंत्री हो, आपके राष्ट्रपति हो, सब लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे बढ़िया व्यवस्था तो कोई हो ही नहीं सकती थी। और अगर कोई एक शंकराचार्य आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, आप उसको सनातन द्रोही, देशद्रोही, सपाई, कांग्रेसी और न जाने क्या क्या आपके एक से एक लंठाचार्य और अंधाचार्य और कौन कौन आपने जो बना रखा है लोगों को, उन लोगों ने उसके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया, आम आदमी। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति रही, ये बहुत ही दुखद स्थिति रही। और आज की और अब उसमें भी साहब इनको क्या था, इनको तो खाली बजट, माने इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या होती है कि आपने उसका मापन रखा। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा 1% जीडीपी बढ़ गया, 1% जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी का पता नहीं उनको मालूम है कि नहीं है कि उसको जीडीपी क्या चीज होती है। भाई जाहिर सी बात है, जब पूरे देश भर से लोगों को आपने आमंत्रित कर दिया तो लोग वहां जाएंगे, गाड़ियों से जाएंगे तो तेल जलेगा, अगर बाहर निकलेंगे तो खर्चा करेंगे। एक आदमी कोई भी यात्रा करता है, मिनिमम यात्रा करता है तो कम से कम 1,000 रुपया, 15,000, 5,000 रुपया उसका खर्च। और अगर 100 करोड़ लोग आ रहे हैं और एवरेज अगर 1,000 रुपया भी आप मान चलिए कि आदमी खर्चा किया तो टर्नआउट हो गया। और इतना पेट्रोल जला, गाड़ी जला, तेल जला, तो उसकी खपत भी हुई। लेकिन क्या इसको हम अपने विकास का मॉडल कहेंगे? क्या हम इससे अपने ग्रोथ का मॉडल निश्चित करेंगे? अरे मूर्ख, यह तो अनुत्पादक खर्च हुआ, यह तो राष्ट्र का अपव्यय हुआ, राष्ट्र की क्षति हुई। जो तेल अनावश्यक रूप से जला हमारे उस जाम में, किलोमीटर 400 किलोमीटर का जाम लगा, उसमें आदमी तो अब आप उसको कहें कि इतना खर्चा हुआ, हमारी इतनी ग्रोथ बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गई। तो इस तरीके की बेशर्मी की बातें हुई और सब हुई। जो भी हुआ बहुत ही दुखद हुआ। अब आगे अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप बात करें। अब हमारा तो मन बहुत ही व्यथित है। और उतना ही नहीं हुआ, फिर प्रयागराज से जो उलट प्रवाह चला, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ एक ये है कि जब हम ये प्रयागराज स्नान करते हैं तो बनारस भी आते हैं, बाबा विश्वनाथ का
दर्शन करते हैं, उनका भी करते हैं। तो वो प्रवाह फिर बनारस की तरफ आया। फिर बनारस के बाद एक आपने बहुप्रचारित अयोध्या में भी राम मंदिर बनवा दिया है, तो लोगों को ये हुआ कि अपना जो लोग नहीं जा पाए थे तो भाई अब आओ लगे हाथ, अपना वह भी देख लिया जाए, लोग उधर भी। तो एक तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश आपने जाम कर दिया। जब उत्तर प्रदेश आपने जाम किया, इलाहाबाद जाम किया, बनारस जाम किया, अयोध्या जाम किया, तो जाहिर सी बात है कि इस रास्तों पर आने वाले अन्य प्रांतों से जो लोग हैं, जो सड़कें दिल्ली से आ रही हैं, राजस्थान से आ रही हैं, मध्य प्रदेश से आ रही हैं, बिहार से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, और हवाई टिकटों की तो और स्थिति खराब है। पता चला 10-10 गुना, 20-20 गुना किराया आपने वसूल किया उन सारे लोगों से। होगा इतना ही नहीं, उसको तो पूरा आपने हब बना दिया। एक लड़के का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि वो दतुअन बेच करके 2 दिन के अंदर 84,00,000 रुपया उसने इकट्ठा कर लिया। 10 पैसे की दतुअन अपना कह करके। उतना ही नहीं, एक से एक आपदा में अवसर तलाशने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक फार्मूला दे दिया है। तो आज की तारीख में यह भी चल रहा है कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो डोंट वरी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी एक फोटो भेज दीजिए, 1100 रुपया, 11,000 रुपया, 21,000 रुपया आप भेज दीजिए। जितना आपका जितना आप शक्कर डालेंगे उसी हिसाब से हम आपको मीठा कर देंगे, और उसी हिसाब से मैं आपका अमृत पान करा दूंगा, अमृत स्नान करा दूंगा। आपके फोटो का मैं डिजिटल की हद है। स्नान हम आपका करा देंगे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब इसको ये लोग अपनी उपलब्धि कह के हंक रहे हैं। जी बताएं। बहुत चिंताजनक स्थिति, बहुत चिंताजनक स्थिति है। जी, जी, बिल्कुल। इस तरह से धर्म के उन्माद का दुरुपयोग करके व्यावसायीकरण किया गया। जिस तरह से वहाँ कुंभ मेले में जो महिलाएं स्नान कर रही थी, उनके वीडियो बना के बेचने का जो षड्यंत्र किया गया, तो ये तो बहुत चिंताजनक स्थिति है। सवाल यह है कि यूपी की सरकार ने इस पे कंट्रोल क्यों नहीं किया कि इस तरह से कोई लोगों के फोटो मंगवा के, व्हाट्सएप पे, मेल पे फोटो मंगवा के, उनके फोटो गंगा जल में डाल के जिस तरह से वो पुण्य लाभ का एक भ्रामक मूर्खतापूर्ण प्रचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात है कि इस तरह भी इन्होंने कुंभ के मेले का व्यावसायीकरण किया। और मैं सोचता हूँ उसके साथ ही जो कुंभ के मेले में के आसपास जो हादसे हुए, कुंभ के मेले नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, जो लोग कुंभ के मेले में जाना चाह रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ी त्रैजेडी है। ये सरकार और रेलवे प्रशासन की सक्षमता पे प्रश्न चिन्ह है। थोड़ा इस बारे में बताइए कुछ। जी। अब सर देखिए, हम पहले कहे, जब आप 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देश की जनता ट्रेन से यात्रा करती है, बस से यात्रा करती है, और ट्रेन सबसे ज्यादा सुगम माना जाता है। आपने कहा कि हर 5 मिनट के बाद ट्रेन है, तो जाहिर सी बात है कि अपना लोग पहुंच जाएंगे। और दिल्ली जैसे जंक्शन पर जो बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे है, हमने देखा, तमाम दृश्य देखा कि सेकंड क्लास एसी में भी शीशा तोड़ तोड़ करके लोग अंदर घुस गए। मैं भी इस बीच जो 12 तारीख को वहां से आया था, दिल्ली तक की यात्रा किया। हमारे कंपार्टमेंट में भी सब लोग बिल्कुल सरसों फेंकने की जगह नहीं थी, और सब लोग पूरा भरे पड़े थे। न कोई टिकट है, न कोई रिजर्वेशन है, सब एक। तो लेकिन हमारी सहनशील जनता है, सबको था भाई ठीक है, श्रद्धालु है बेचारे, जा रहे हैं, लेकिन आपको व्यवस्था तो करनी चाहिए थी। हर 5 मिनट बाद आप कह रहे हैं कि हम ट्रेन दे रहे हैं, और पता चला कि आपकी ट्रेनें 3-3, 4-4 घंटा लेट चल रही हैं। तो जाहिर से, और आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रखा था कि मेला की सारी ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि एक ट्रेन आएगी, 2 ट्रेन जाएगी, वो ट्रेन जाएगी, दूसरी ट्रेन आ जाएगी, वो ट्रेन जाएगी, दूसरी ट्रेन आ जाएगी। अगर आप हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद अगर आप ट्रेन रख रहे हैं, और उसमें भी आप घोषणा कर रहे हैं कि नहीं ये ट्रेन ऐसी जा रही वैसे, और एकाएक फिर आप कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं, फलान ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जा रही है। अब आप बताइए साहब, जब जो लोग दिल दिमाग बनाकर, और
आपको उसका अंदाजा नहीं है कि आप कितनी ट्रेनें चला रहे हैं, कितना टिकट आपने बेच दिया, कितना प्लेटफॉर्म टिकट बेच दिया। आपको इसकी मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको नहीं है। और उसके बाद फिर आप एकाएक बोल दिए कि नहीं अब उस प्लेटफॉर्म पर जाएगी, तो जाहिर सी बात है भगदड़ मचेगी। हर आदमी चाहता है, जो आदमी झेल रहा है 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, उसको लगता है कि जो भी ट्रेन जा रही है पहले उसको पकड़ो, उसके ऊपर लग जाओ उसके ऊपर लग जाओ, नीचे लग जाओ, लेटरिन में अपना घुस जाओ, कहीं घुस जाओ, चलो। अब पता चला वो भगदड़ हो गई। उस भगदड़ में आपके नाक के नीचे लोग मर गए, और उनको भी आप छिपा रहे हो। आप छिपाने की कोशिश कर रहे हो, छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे, विभत्स तरीके से आप छिपा रहे हो। उसकी जिम्मेदारी है आपके प्लेटफॉर्म पर। आपकी गलतियों से अगर कोई मरता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका मुआवजा दीजिए। मुआवजा भी आप मत दीजिए, आप सम्मान पूर्वक उसकी लाश को उसके घर तक पहुंचा दीजिए, उसके परिजनों को आप दे दीजिए। यही स्थिति इन्होंने प्रयागराज में भी किया है, इलाहाबाद में भी। वहां पर हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, कईयों हजार लोग मरे हैं। जाहिर सी बात है, जब करोड़ आदमी का भगदड़ मचेगा और नीचे जो उसके पड़ेगा, तो 1-2 लोग तो नहीं ही मरे होंगे। और जब आप ट्रक लगा करके, बुलडोजर लगा करके, लोडर लगा करके आप लोगों को लाद रहे हो, और लाद के ले जा करके कहीं आप उसको वो कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या तो अनगिनत होगी, अनगिनत होगी। और आपने चूंकि घोषणा कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, जो लोग रहेंगे सबको हम 50 लाख रुपया देंगे, इतना देंगे, उतना देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। आप उनको केवल उनको मुआवजा न देना पड़े, इसके लिए आपने उनको मृत्यु को ही गायब कर दिया। मोक्ष प्राप्त कर लिया, अब तो सीधे चले गए वहां पर, बैकुंठ लोग चले गए हैं। अब वहां जाकर के कौन गिनेगा, कौन क्या करेगा? तो ये हर दृष्टि से इसको हम कहेंगे कि बहुत ही घृणित और घृणास्पद रहा है। और यह जो इन लोगों ने इसको इवेंट बना करके और धंधा का पूरा माध्यम बना दिया। अब उस धंधे में आपने कोई व्यवस्था किया नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। 40-40, 50-50 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर लोगों को आप गोल 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 घुमाते रहे, इलाहाबाद में ला करके, बनारस में ला करके, अयोध्या में ला करके, और पूरे प्रदेश भर में। तो ये, और आज की तारीख में भी आप सदन में भी आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, उसकी कोई आप काउंटिंग नहीं दे रहे हो, न तो विधानसभा में और न ही लोकसभा में। और अगर वहां अपोजिशन मांगता है आपसे इस पर कोई रिपोर्ट मांगता है, तो आप कहते हो कि ये लोग तो देशद्रोही हैं, ये लोग सनातन द्रोही हैं। सनातन के झंडा बरदार आप बने हुए हैं, केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से आप हो जाएंगे, आप सनातन के आप रक्षक हो जाएंगे, लंबरदार हो जाएंगे। लेकिन जनता भी क्या, ये लोग देखिए, सच बात यह है कि ये लोग ठोक बजा करके ट्रायल करते हैं कि यह जनता कितना सहन कर सकती है। इन्होंने कोरोना काल में देखा, घंटा बजवा करके, घड़ियाल बजवा करके, थाली बजवा करके ये लोगों ने कोरोना को भगा रहे थे। ये लोग समझ गए कि हमारी जनता है, हम इसको जो अपना जिस डंडे से हाँक देंगे, उस डंडे से हाँके। ये काम इनका राम मंदिर का जब उद्घाटन कर रहे थे, तो उस समय भी इन्होंने ऐसे ही कुछ विज्ञापन प्रचार किया था, लेकिन जनता उससे आजिज आ गई थी। जनता ने उसको नहीं स्वीकार किया। और अयोध्या में इसीलिए फैजाबाद की सीट पर इनको बुरी तरीके से पराजय का मुख देखना पड़ा। मोदी जी स्वयं बनारस से हार गए थे, हार चुके थे ये, वो तो अनावश्यक रूप से, जैसे भी आप कहिए, छल छल करके इनको किसी ने, तो अब इस बार इन्होंने फिर अपने आप को यह स्थापित किया है टो करके। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री पद का अपने आप को दावेदार मान रहे हैं योगी जी। और वहां पर तो यही है कि कौन कितना गंदा बोल सकता है, कौन कितना जनता को बेवकूफ बना सकता है, कौन कितना, तो उसमें ये योगी जी अपने आप को सुपरमैन या सुपर हीरो अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उनका केवल एक ही लक्ष्य था, जितने वीआईपी लोग हैं, जितने राष्ट्रपति हैं, अपना पार्टी के लोग हैं, अपना शासन प्रशासन के लोग हैं, सबको इतना खुश कर दो कि सबको मैंने डायरेक्ट स्नान करवा दिया कुंभ में ले जाकर के, और जनता जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसी चक्कर में ये सारा हादसा को इन लोगों ने आमंत्रित किया है, इस दुर्व्यवस्था अव्यवस्था को इन लोगों ने आमंत्रित किया है। और अभी आप सोचिए कि ये काउंटिंग तो उनकी हो जाती है, 70 करोड़ का इनका आंकड़ा पार कर गया, 70 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, और कोई तर्क करने वाला नहीं है। अगर कोई तर्क करेगा तो आप सनातन द्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। भाई 70 करोड़ लोग कैसे वहां इकट्ठा हो सकते हैं? पर सेकेंड पर एक आदमी जब जाएगा, तो अगर वो डुबकी लगाया, तो कम से कम उसको आप कितना 1 मिनट दोगे, 2 मिनट दोगे एक आदमी के लिए? तो अगर एक साथ में
ये कितना बड़ा घाट है। और उन घाटों में भी वहां पर जो सीधा सीधा दारागंज से नाला आपका वहां पर जा रहा है, मिल रहा है, उसको भी आपने कह दिया कि गंगा नदी है। जब वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा होके रह रहे हैं तो वो लोग निपटेंगे, नहाएंगे, सारी व्यवस्था होगी, तो उनका जलमल कहाँ जाएगा? उनका जलमल कहाँ सही बात जाएगा? जाहिर सी बात है सही कि वह जलमल भी सीधे उसी में उसमें प्रवेश कर रहा है। तो आप तो एक तरीके से पूरा का पूरा जलमल में लोगों को स्नान करा दिया। उतना ही नहीं है, ये एनजीटी की जो रिपोर्ट है प्रदूषण बोर्ड का कि फोकल कोलीफॉर्म जो है वहां पर कोलीफॉर्म जो है वो मैक्सिमम 2500 पर मिलीलीटर होना चाहिए। वो जी आपका 59,000 पर मिलीलीटर हो गया था शुरू में ही, जी शाही स्नान के ही समय। जी और उसके बाद से रोज का रोज आपके पास रिपोर्ट आ रहा है। वह रिपोर्ट तो आप सबके सामने कम से कम, वो रिपोर्ट तो आपकी रिपोर्ट है ना, आपके सरकार जी की रिपोर्ट है ना, उसको तो आप लोगों जी को बताइए ताकि। और उतना ही नहीं है, जो उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, ये पता चला कि जो जो लोग वहां से स्नान करके गए हैं वो सब के सब बीमार हो रहे हैं, उनको चर्म सही रोग हो रहा है, वो उनको डायरिया हो रही है, और अंदर न जाने कौन कौन सा रोग उनको हो रहा है। हम लोगों ने कोरोना काल को देखा है, और कोरोना काल का एक भुक्तभोगी तो आपके सामने बैठा हुआ है कि जीवी सिंड्रोम उसके बाद हो गया। 1 महीने तक हम कमर के नीचे हमारा कुछ कोई काम ही नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी काउंटिंग तो कहीं होगी नहीं इस सरकार के खाते में। तो अगर आपने 70 करोड़ लोगों का स्नान करा दिया तो उन 70 करोड़ लोगों में जाहिर सी बात है कम से कम 40-50 करोड़ लोग ऐसे रहे होंगे कि एक एक सीसी, एक एक बोतल पानी भी वहां से ले गए होंगे, और वो जी अपने मोहल्ले में, अपने टोला में, अपने हर जगह उस पानी का भी वो इस्तेमाल किए होंगे, लोगों को नहलाए होंगे। तो आज की तारीख में इसका मतलब है कि देश में हर आदमी 2-2, 3-3 बार उस अमृत का स्नान किया है, तो उसकी क्या स्थिति बनेगी, उसके स्वास्थ्य की क्या जी स्थिति जी रहेगी। आपको उस पर भी करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं साहब, क्या कहा जाए, जी ये जी स्थिति बहुत जी गंदी जी स्थिति। जी मैं यहाँ इसमें दो बातें और ऐड करना चाहूंगा कि कुंभ मेले को लेके आम जनता के बीच अपना खुद का सूचना तंत्र होता है उसके लिए, लेकिन इन्होंने करोड़ों रुपए के सरकारी विज्ञापनों का दुरुपयोग किया सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो बताने के लिए। ये जनता के पैसे का सरासर दुरुपयोग है और भारत के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ भी है कि आप इस तरह से धार्मिक आयोजन में सरकारी संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। और सर एक बात और मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि कुंभ मेला स्तर पर इन्होंने मुसलमानों का आना प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन कुंभ मेले के भीतर जो खाने के स्टॉल थे उनकी कीमतें कई कई गुना बढ़ गई थी। तो लेकिन कुंभ मेला के बाहर जिस तरह स्थानीय मुसलमानों ने हिंदू जनता को निशुल्क भोजन के पैकेट दिए, जिस तरह से भगदड़ के शिकार हुए लोगों को मुसलमानों ने अपने घरों और मस्जिदों में ठहराया, ये भी एक जो मानवता का ऐसा दस्तावेज है, इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी जी हाँ, निश्चित रूप से ये तो हमारे देश की परंपरा है, हमारे सारे जी लोगों का। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है गांव में, सब चच्चा जी दद्दा जी कक्का बब्बा जी बेटा बिटिया यही जी रहते हैं। और वो जी सारी चीजें आपको देखने को मिली हैं, इलाहाबाद में भी देखने को मिली हैं, जी अपने बनारस में भी देखने को मिलती हैं कि जी निश्चित रूप से जगह जगह टाल लोग लगा करके। और चूंकि हिंदू सारे लोग खुद में अपने आप में दुखी थे। एक चीज और होता है, हमारा एक परंपरा है कि जिस घर में मौत हो जाती है तो उस घर में चूल्हा नहीं जलता है। तो उस घर में चूल्हा नहीं जलता मतलब लोग एकदम भूखे नहीं रह जाते हैं। पास है, पड़ोस है, पटीदार हैं, जो भी लोग हैं, वो सब लोग अपने अपने घर से फलाहार बना के लाते हैं, या लाते हैं उनके बच्चों को खिलाते हैं। उसी चीज का पालन कहीं ना कहीं से वहां लोगों ने किया। इन सारे दुखी लोगों को, इन सारे दुखियारी लोगों को, इतने बेसहारा लोगों को लोगों ने मुफ्त हक से, जिसके पास जितनी औकात हैसियत थी, अगर किसी के पास अपना घर था तो घर खोल दिया, अगर किसी के पास कोई ये पूजा स्थल था तो उन्होंने पूजा स्थल खोल दिया। और जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को चूंकि इससे बहिष्कृत कर दिया गया था कि उनको आना ही नहीं है, तो इसलिए उनके यहाँ उतनी भीड़ नहीं थी, तो उन लोगों ने
खुलेआम खुल करके अपना दरवाजा खोल दिया, मस्जिदों की अपना दरवाजे खोल दिए, ईदगाह का दरवाजा खोल दिया, जिसको जहां मिला, और जिसकी जितनी औकात हैसियत क्षमता थी उस तरीके से लोगों ने कढ़ाइयाँ चढ़ा दिया, अपना चावल का टीना चढ़ा दिया, भगोना चढ़ा दिया, और जिससे जो संभव हो सका लोगों ने जनता की, मानवता की सेवा करने की कोशिश की। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी जी, भारत। वाह! वाह! बहुत अच्छी बातचीत आज आपसे हुई। जी, आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई और ये बातचीत निश्चित रूप से कुंभ के मेले के माध्यम से जिस तरह धर्म के उन्माद की राजनीति का भाजपा सरकार ने दुरुपयोग किया, जिस तरह से भारत के संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उन्होंने खुलेआम उड़ाई और जिस तरह इन्होंने जनता के लिए अपनी संवेदनहीनता का इनका पर्दाफाश हुआ और जिस तरह से इस देश के मुसलमानों ने संकट में पड़े हिंदुओं को आके संरक्षण दिया, सहायता करी, ये सारी बातें आज की बातचीत इन बातों को रेखांकित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकेगी। हमारी कोशिश है कि लोग धर्म के उन्माद और धर्म के उन्माद का जो राजनीतिक दुरुपयोग भाजपा कर रही है, उसको समझें और सरकार से सवाल करने का साहस करें और जो अभी भी हजारों लोग लापता हैं, वो जिंदा हैं कि नहीं है, इसकी भी खोज खबर करने के लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आज की इस बातचीत के माध्यम से ये हमारी मांग है। तो श्री आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम।